हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम लोग सेट्स का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में सेट्स के टाइप्स पढ़ रहे थे और इस लेक्चर में कुछ और टाइप्स बच गए थे तो उनको डिस्कस करेंगे। और यह लेक्चर जो ज़्यादा होगा इसमें वेन डायग्राम के बारे में ज़्यादा डिस्कस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो पीछे बचा हुआ था उसका सबसे पहला बचा हुआ था हमारा क्या, तो डिसजॉइंट ऑफ सेट पढ़ना था। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, दो सेट को कब हम बोलेंगे कि वह डिसजॉइंट है या डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का एक ही सिंपल वे में इसको अगर समझाने का हम कोशिश करें तो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट बहुत ही सिंपल है। यदि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, नल सेट आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यदि नल सेट आ जाए तो बोलेंगे कि ए और बी क्या है, आपस में डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं डिसजॉइंट सेट का। कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 2 4 8। कोई सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। तो ये दोनों सेट क्या हुए, आपस में क्या हुए, डिसजॉइंट सेट हुए। इसका एलिमेंट कोई भी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से ये दोनों सेट आपस में क्या बोलेंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट में। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ सेट लेंगे। आपको डिसजॉइंट ऑफ सेट में क्वेश्चन अलग अलग से दे सकता है कि क्या जितने भी रियल नंबर हैं पूरे रियल नंबर के सेट पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, या पूरा ऑड नंबर पूरा इवन नंबर के सेट से डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट यदि आता है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, और यदि दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं आता है यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। आगे है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। क्या है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट? तो बाकी सेट की तरह ये भी दो सेट से रिलेटेड है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट कोई दो सेट दिया हुआ रहेगा उसका डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट भी बहुत इजी है इसको समझने के लिए। सबसे पहले हम दो सेट का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कोई सेट लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 8 10, और कोई सेट बी लेते हैं, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ले लिए। तो दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है या दो तरह से क्वेश्चन पॉसिबल है डिफरेंस ऑफ सेट में, या तो ए डिफरेंस बी या और बी डिफरेंस ए। दोनों में से कोई एक आपको निकालने आना चाहिए कि ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए क्या होता है। तो देखिए ए डिफरेंस बी क्या कहता है, इसको हम यदि मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो ए डिफरेंस बी में जैसे कि कोई सेट बनेगा, ए डिफरेंस बी में कुछ एलिमेंट आएंगे। कैसे एलिमेंट आएंगे, तो इसमें कुछ एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिनका प्रॉपर्टी होगा कि ए से तो बिलोंग्स करेंगे लेकिन यह बी से बिलोंग्स नहीं करेंगे। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि सेट ए से वो सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो जो सेट बी में है, सेट बी वाला एलिमेंट को सेट ए में से हटा दो। तो सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है, 2 4 6 8 10। तो बी में का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। तो बी वाला एलिमेंट कौन कौन सेट ए में घुसा हुआ है, तो 4 घुसा हुआ है और 6 घुसा हुआ है, 4 और 6। तो ए माइनस बी लिखना है तो ए में से बी वाला एलिमेंट 4 6 को हटा देंगे तो 2 8 और 10 बचा। यही हमारे क्या हो गया, ए डिफरेंस बी हमारा आया 2 8 10। और यदि बी डिफरेंस ए का है, बी डिफरेंस ए
तो बी डिफरेंस यानी कि बी में से वो सारे एलिमेंट्स को हटा दो, ए वाला एलिमेंट को, जो ए वाला एलिमेंट बी में घुसा हुआ है उसको निकाल दो। तो ए वाला 2 4 6 8 10, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, तो 2 4 6 हट जाने के बाद बचेगा 1 3 5, 1 3 5। तो ये हो गया बी डिफरेंस है। बी डिफरेंस को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो कुछ इसमें सेट का नाम दे देते हैं वाई, इसमें कुछ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जो एक्स किससे बिलोंग्स करना चाहिए, बी से, और एक्स जो है बी से बिलोंग्स करना चाहिए, और एक्स ए से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वो सारे बिलोंग्स कर रहे हैं बी से, ए से कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स नहीं कर रहा है। मैथमेटिकल रूप में इसका एक्सप्लेनेशन यही है। तो डिफरेंस ऑफ सेट के बाद अब आता है हमारा टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए उसके बारे में आपको समझाते हैं, वो भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। हाँ, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, हेडिंग लगाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट से ही रिलेटेड है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस का एक अलग डेफिनेशन बना हुआ है कि सिमेट्रिक डिफरेंस उसी को बोलते हैं। आपको सेट ए दिया हुआ होगा, सेट बी दिया हुआ होगा, और उन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले कि यदि कोई सेट ए में आपका कोई एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 6 है, और कोई सेट बी में आपका एलिमेंट 2 4 6 8 है, बस सेट बी में आपका एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, तो पूछेगा कि ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे, ए डेल्टा बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट होता क्या है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप डिफरेंस ऑफ सेट तो आपको निकालने आता ही होगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या कीजिए कि सबसे पहले ए माइनस बी कर लीजिए, ए डिफरेंस बी निकाल लीजिए, और फिर बी डिफरेंस ए निकाल लीजिए, और उसके बाद दोनों का क्या कर लीजिए, यूनियन। दोनों का क्या कर लीजिए, यूनियन। ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। नहीं तो यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं, एक तरीका और लगा सकते हैं कि ए यूनियन बी निकाल लीजिए, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, और फिर ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए। इस तरीका से भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने का वजह क्या है, इसका कोई वजह यही है कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाए, ठीक है। चलिए, तो आप निकालिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी निकाल के दिखाइए, ए डेल्टा बी। ट्राई कीजिए खुद से ए डेल्टा बी निकालने का। ए डेल्टा बी सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, यानी कि ए में से वो सारे एलिमेंट्स को हटा लेंगे जो बी वाले घुसे हुए हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 को हटा लेंगे तो 1 3 5 बचेगा, 1 3 5, 1 3 5 बच गया। और क्या, एक इसके इसका बराबर तो 1 3 5 हो गया। फिर इसका यूनियन लेना है किसके साथ है, बी में से वो सारे एलिमेंट को, बी में से ए वाले जो एलिमेंट घुसे हुए बी में उसको हटा लीजिए। तो 2 4 6 घुसे हुए, 2 4 6, 2 4 6 यानी कि सिर्फ 8 आ गया। हाँ, तो अब फिर क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है। क्या लेना है, यूनियन। यूनियन मीन्स सारा का सारा सेम टू सेम लिख दो। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हो गया 1 3 5 एंड 8, ए हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहला तरीका से ए ऐसे निकल गया, और दूसरा तरीका से कैसे निकल सकता है, दूसरा तरीका से निकालने का बहुत ही मजेदार तरीका ये है, आप सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी। तो यार ए यूनियन बी कैसे निकालें, तो ए यूनियन बी निकालने का तरीका कि ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी लिखाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6, और बी वाला 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये सेट हो गया।
अब माइनस करना है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 4 6, 2 4 6 कॉमन एलिमेंट है, 2 4 एंड 6, तो 2 4 एंड 6। अब देखिए क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसमें जो 2 आया, 2 तो पहले आ गया था तो यहाँ से 2 हटाएंगे, 4 पहले आ गया था 4 भी हटा देंगे, 6 आ गया था 6 भी हटा देंगे, सिर्फ क्या रहने देंगे यहाँ पे, 8 रहने देंगे। यदि रोस्टर, देखिए कैसे हुआ रोस्टर फॉर्म, जाके समझिए वहां पे कि क्यों ऐसा हुआ। कोई भी सेट में दो एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है, रोस्टर फॉर्म बोलता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। आगे चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इसमें से वो सारे एलिमेंट को हटा देना है जो यहाँ पे हैं। 2 4 6 को इरेज कर दो, 2 4 6 बचेगा क्या, 1 3 5 एंड 8 बचेगा क्या, 1 3 5 एंड 8। डिफरेंस निकालना है तो 1 3 5 एंड 8, यही तो आया सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो इससे भी वही आया 1 3 5 एंड 8, इससे भी यही आया, दोनों इक्वल आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ पे बात हो गया खत्म, हमारा टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो गया। लेकिन एक और सेट है जो कि बचा हुआ है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या है वो देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यदि आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझने में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम आपको लिखने से पहले ही बता देते हैं क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलता है, बस एक लाइन में याद रखिए, किसी भी जैसे कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से कोई भी, जैसे कि कोई सेट ए है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। कोई सेट दिया हुआ है ए और कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, दोनों चीज आपको दिया हुआ रहेगा गिवन में, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा और एक सेट ए दिया हुआ रहेगा, और पूछेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बताओ तो करना क्या है, बस अभी मोटा मोटा में बता रहे हैं, फिर डिटेल में बताएंगे। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए वाले एलिमेंट को हटा दो, u माइनस ए को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। u में से, यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट का हटा दो जो सेट ए में प्रेजेंट है, जो सेट ए वाले एलिमेंट जो घुसे हुए यूनिवर्सल सेट में, उसको हटा दो, वही हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं, मोटा मोटा जान गए, बस ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट किया जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे कोई सेट ए है, सेट ए है, यहाँ पे हम ले रहे हैं कोई सेट ले लिए, यहाँ पे हम ए, इसमें ले लिए किस कौन सेट ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 4 6 8 10 ऐसे सेट ले लिए, ठीक है। ऐसे सेट ले लिए, बढ़ते चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई यूनिवर्सल सेट ले लिए, किसका, यूनिवर्सल सेट हम ले लिए पूरा नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट ले लिए, 1 2 3 4 ऐसे यूनिवर्सल सेट, पूरा यूनिवर्सल सेट ले लिए, और ए को छोड़ दीजिए, ए इतना ही रहने दीजिए, ए में 2 4 6 8 ऐसे एलिमेंट हैं। तो करना क्या है आपको, यदि यूनिवर्सल सेट दिया हो और सेट ए दिया हो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, नहीं तो फिर ए टू द पावर सी कर दीजिए, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। नहीं तो और तरीका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई ए ऐसे भी लिखता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ज्यादातर तरीका ए डैश वाला ही ज्यादा बेटर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फॉर्मूला हम बताएं आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो, यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6,
एलिमेंट था, इसमें से क्या हटाना है हमको, 2 4 6 8 हटा देना है। तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 हटा देंगे, इसमें से 2 4 6 8 हटा देंगे तो बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट में 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 तो हट गया है, फिर 5 बचेगा, फिर 7 बचेगा, यानी कि सारा ऑड नंबर का एक सेट बन जाएगा। यदि इसको हम डॉट 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 ले जाते हैं तो लास्ट में भी डॉट 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 हो जाता है। तो ये हो गया, कोई यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट, किसी भी सेट के एलिमेंट को हटा दें, उसी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन कि यूनिवर्सल सेट मीन्स पूरा यूनिवर्स का एलिमेंट उसमें आना चाहिए। तो क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट को एज्यूम करके कुछ भी दिया हुआ होगा कि एज्यूम यूनिवर्सल सेट चार एलिमेंट का भी यूनिवर्सल सेट आपको दे सकता है, और 2 डिजिट का दे दिया कोई सेट ए, और पूछेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आपको समझ जाना है कि यार डिफरेंस ऑफ सेट ही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स डिफरेंस ही निकालना है, बस इसका टर्म कुछ अलग करके दिया गया है। यानी कि बस दिमाग में एक ही बात याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट निकालने के लिए पहले आप ध्यान दो यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट्स भी दिए हुए होंगे, और उस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए वाले एलिमेंट को हटा दो तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट खत्म हुआ हमारा टाइप्स ऑफ सेट। अब मजेदार टॉपिक है हमारा तो वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों आया, हिस्ट्री क्या है, सारा चीज को बहुत जल्दी ही कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले जो डायग्राम सेट का रिप्रेजेंटेशन तो हम कर्ली ब्रैकेट में कर ही रहे थे रोस्टर फॉर्म और क्या सेट बिल्डर फॉर्म के मदद से, लेकिन हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले डायग्राम के रूप में, यानी कि कोई कर्व के अंदर पॉइंट दे दे के सेट का रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किए थे। कौन, जैसे कोई कर्व है, इसके अंदर सेट में 4 एलिमेंट है तो ऐसे ऐसे, फिर कोई सेट है इसमें 2 एलिमेंट है तो ऐसे ऐसे, कोई सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दिए। तो एक तरीका स्टार्ट किए थे कौन, सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर जो थे, सबसे पहले स्टार्ट किए कोई भी कर्व के अंदर पॉइंट दे दे के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, लेकिन इनका तरीका उतना अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ, इन्हीं के तरीके को एक्सपेंड किए कौन, हमारे जॉन वेन। हमारे जो इनको तरीका को पढ़ के थोड़ा अपना मॉडिफाई वर्जन लाए कौन, जॉन वेन। ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के साइंटिस्ट, इंग्लैंड के मैथमेटिशियन, इंग्लैंड के ब्रिटिश मैथमेटिशियन है जॉन वेन क्या किए कि जितने भी सेट हैं सारे सेट के कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करके रख दिया, सेट को इतना इजी बना दिया डायग्राम के थ्रू कि आप भी नहीं कर सकते कि इतना इजी भी है सेट। ठीक है, तो डायग्राम की मदद से सारे सेट को रिप्रेजेंट कर दिए। तो जो जॉन वेन थे सेट के रिप्रेजेंटेशन का एक डायग्रामेटिक फॉर्म लाए, तो उस डायग्रामेटिक फॉर्म को, सेट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं कि वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्योंकि साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन, बार बार हम साइंटिस्ट बोल दे रहे हैं, मैथमेटिशियन थे, तो उनके तरीका को पढ़ते हैं क्या बताए थे। तो जॉन वेन सबसे पहले क्या बताएं, तो इनका एक अलग ही, इसको पहले मिटा लेते हैं और इनका कुछ रूल को देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सबसे पहले बोले कि जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट हैं उनको रिप्रेजेंट करो क्या से, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करो। कैसे करो, सर्कल से क्या करो, रिप्रेजेंट करो। जितने भी सेट हैं उनको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करो, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डाल दो, 1 2 4 9 7 8 12 ए अल्फा बीटा कुछ भी थीटा। तो किसी भी सेट को क्या रिप्रेजेंट करो, एक सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सर्किल से रिप्रेजेंट करो। दूसरा तरीका कि जो भी एलिमेंट्स है उनके अंदर डाल दो, सर्किल के अंदर डाल दो।
और क्या करो, सर्किल के अंदर डालने के बाद क्या करो, बस पहले तो रूल यही है, पहला रूल यही है कि सारे सेट को रिप्रेजेंट करना है सर्कल से, एलिमेंट्स को उसके अंदर डाल देना है। दूसरा बात बोले कि जितना भी सर्किल है ये सारे, हम पहले ही बता चुके हैं, वो बोले जॉन वेन कि जितने भी सेट हैं वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सेकंड नंबर पे क्या बोले कि यूनिवर्सल सेट जो है उसके लिए एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लो, इसको बोलो कि यूनिवर्सल सेट है, स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लो और उसको बोलो कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर सर्किल डाल दो, सर्किल डाल के जो सेट है, सेट ए बी सी कुछ भी है उसके अंदर डालो, और जितना भी ऑपरेशन करना है ऐसे ही करो। एक सबसे मतलब वेन डायग्राम में सबसे कॉमन चीज होगा कि सबसे पहले आप एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल देखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर जो हमारे सेट होंगे वो सर्किल के फॉर्म में, सर्किल, एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल होगा जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और सर्किल के अंदर एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और उन्हीं की अब हम कैसे अब देखेंगे कि वेन डायग्राम के मदद से हम कैसे बताएं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिसजॉइंट बी, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वेन डायग्राम की मदद से। देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो वेन डायग्राम के मदद से हम पहले देखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखेंगे, चलिए तो ए यूनियन बी देखते हैं हम। पहले ए यूनियन बी देखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई जो डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं इसको देखेंगे, और फिर हम डिफरेंस ऑफ सेट देखेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम से। मेनली ये चार चीज को हम वेन डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे, यही चार चीज को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल्स में इसके रूल्स और कुछ फॉर्मूले जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी से। चलिए ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को, तो पहले सेट ए तो लेना ही होगा। सेट ए ले लेते हैं, क्या सेट ए में ले लेते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 बस 10, 2 4 6 8 10। सेट बी में ले लेते हैं, सेट बी में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले ए यूनियन बी इसका क्या होगा, हम अगर पहले से पढ़ के आ रहे हैं तो ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, तो सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 10 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही होगा, और फिर 7 है नहीं है 8 होगा, 6 के बाद 8 होगा, फिर क्या होगा 10 होगा। तो ए हमारा ए यूनियन बी होगा। इसको कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम एलिमेंट्स को छोटा कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सेट ए में ले लेते हैं 2 4 6 8, और सेट बी में ले लेते हैं 1 3 6 7, 1 3 6 7, 1 3 6 7 8 बस ले लिए। और हमको लिख लेते हैं पहले ए यूनियन बी अपना। ए यूनियन बी लिखने के लिए सारा एलिमेंट्स को लिख लेंगे, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 तो नहीं है 6 आ जाएगा, 2 6 की जगह 1 6, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल मेथड हुआ। वेन डायग्राम इसको क्या बोलता है, वेन डायग्राम बोलता है कि सबसे पहले एक तुम यूनिवर्सल सेट लो। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी से इसका सबसेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट। इसको ऐसे लिख लो कॉर्नर में, किया क्या है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या करो, सेट ए के लिए एक सर्किल बनाओ, सेट ए के लिए एक सर्किल बनाओ, और सेट बी के लिए एक सर्किल बनाओ, दोनों के लिए एक एक सर्किल बनाओ, इसके लिए एक सर्किल बनाओ और इसके लिए एक सर्किल बनाओ। तो दोनों के लिए एक सर्किल बनाओ, इसमें जितने भी एलिमेंट है डालो, 2 4 6 और 8, इसमें जितने भी एलिमेंट है डाल दो, 1 3 6 7 और 8 डाल दो। तो अभी तो डाल दिए, लेकिन अब हमको ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी का ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं, ए यूनियन बी का। ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। ए यूनियन बी क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट ऐसे लेना है एक सर्किल, और इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है, दोनों को कोलैप्स करवाइए, और कोलैप्स करवाने के बाद क्या लिखिए,
ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, यानी कहाँ कहाँ के एलिमेंट्स लेना है हमको, इस सर्किल के पूरा एलिमेंट्स आ जाएगा, जहां जहां शेडेड पार्ट है इस एलिमेंट्स, और इस सर्किल के भी हमको सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो इस रीजन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे क्या, ए यूनियन बी। ये जो शेडेड रीजन है यह रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। तो अब देख लीजिए ए यूनियन बी, यानी कि पूरा इसको यदि हम ऐसे यहीं पे इसको ऐसे कर देते हैं, ये जितना भी एलिमेंट्स है तो ये सारा एलिमेंट्स आ गया कि नहीं, शेडेड रीजन में सारा एलिमेंट आ गया, तो यही हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम आगे देखते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी कुछ नहीं, एग्जाम्पल सब सेम रहेगा, बस फिगर चेंज होगा। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कोई यूनिवर्सल सेट ऐसे ले लिए, यूनिवर्सल सेट ए के लिए ऐसे लिखिए, और सेट बी के लिए क्या कर लीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे हम डायरेक्ट एक ही में ऑपरेशन कर देते हैं। देखिए ये है, तो हम क्या बोलते हैं, सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसी को बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन क्या हो सकते हैं, यही तो होगा, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट यही है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन आएगा, यहाँ पे कौन कौन आएगा, देखिए इस सेट में कौन कौन था कॉमन एलिमेंट, देखिए दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या, 2 नहीं, 1 2 1 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। क्या है कॉमन एलिमेंट, 8 है, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे इसका 2 4 6, और इधर हो जाएगा इसका 1 3 6 7। तो ये दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है। ये वाला जो हम अगर शेडेड पार्ट कर दें तो ये शेडेड पार्ट बता रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा आने वाला है वो है 8। ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें का कॉमन एलिमेंट, हाँ एक और एलिमेंट छूट रहा है जो कि 6 है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 और 8 दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 6 और 8 दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए आप सिंपल सा बात समझिए, जो शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट करता है, देखिए आपको क्वेश्चन में कैसे देगा, क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा और पूछ देगा कि कौन रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन बी का। कभी शेडेड रीजन ऐसे दे देगा, इधर का छोड़ देगा, कभी इधर दे देगा, इधर का छोड़ देगा, कभी पूरा रंग देगा, तो आपको उस टाइम समझना होगा कि ये इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो शेडेड होना चाहिए। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया। अब हम डिसजॉइंट ऑफ सेट पढ़ेंगे कि डिसजॉइंट ऑफ सेट, तो डिसजॉइंट ऑफ सेट के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ के लिए हम दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। बस डिसजॉइंट ऑफ सेट मतलब दो ऐसा सेट जिसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो। तो सेट ए में ए बी सी, और सेट बी में ले लेते हैं 1 2 3, और इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो यूनिवर्सल सेट पढ़िए, उसके अंदर एक सर्किल बनाइए, और सर्किल के अंदर लिखिए एलिमेंट ए बी सी, और इसका एलिमेंट लिखिए 1 2 3। तो क्या दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे, मान लीजिए कि हम करवा भी दिए इसका इंटरसेक्शन, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ आएगा, इसका ए बी सी इधर रहेगा, इसका 1 2 3 इधर रहेगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं आएंगे, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे क्या होगा, नल सेट होगा यहाँ पे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, तो उसको ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग से। ये अलग अलग को आप इंटरसेक्ट करवाइए ही नहीं, अलग अलग छोड़ दीजिए, या इसको इंटरसेक्ट करवा के यहाँ पे 5 भी दे देंगे तो भी चलेगा, दो तरीका से। तो हमारा ए है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी कि डिसजॉइंट ऑफ सेट इसको बोलते हैं। और हमारा एक और है, लास्ट है हमारा, जो कि है ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ए डिफरेंस ए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि हाँ यही इसी में से देखेंगे। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से बी के लिए ले लेते हैं ए बी एक्स वाई जेड, दो सेट है ए बी सी, एक है ए बी एक्स वाई जेड, ए बी सी, और एक है सेट ए बी एक्स वाई जेड, दो सेट है हमारा, ठीक है।
तो 2 सेट है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए माइनस बी के लिए एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं। ए माइनस बी यानी कि सबसे पहले एक सेट बनाइए ऐसा, यूनिवर्सल सेट बना लिए, और इसमें पाइए सेट ए, और ये हो गया हमारा सेट बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हम आएंगे शेडेड रीजन बना के दिखा देते हैं कि कौन बताता है ए माइनस बी। ये तो पूरा सेट ए का एलिमेंट होगा, ये पूरा सेट ए का एलिमेंट होगा पूरा। तो ए माइनस बी कहता है सेट ए में से बी वाला एलिमेंट को हटा दो, जो बी वाला घुसा हुआ है में उसको हटा दो, तो इतना को हटा दो, ए सब को हटा दो। तो ए वाला जो रीजन हुआ हमारा, ए वाला जो शेडेड रीजन अभी दिख रहा है, ये हमारा ए माइनस बी हुआ। ए वाले रीजन में से, ए सेट में से बी वाले रीजन जो इंटर किया हुआ है उसको हटा देंगे। आपको तो ए माइनस बी निकालने आता ही है, कोई सेट ए दे दिया, बी दे दिया, वो तो निकाल लीजिएगा। अब बी माइनस ए निकाल के देखते हैं, सिंपल बी माइनस ए भी निकाल के देखते हैं कि कोई सेट ए, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, सेट बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए, तो बी माइनस ए यानी कि पूरा सेट बी तो ए था, इसमें से ए वाला जो घुसा हुआ है उसको हटा लीजिए, ए वाला। तो जो हमारा साइडेड रीजन आया, तो क्वेश्चन इसी तरह से साइडेड रीजन देख के अधिकांश पूछता है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको यह बेसिक है, यह समझ में आएगा तो आगे का जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है सेट का वो आप समझ पाएंगे। बस इसको आप फील अगर कर रहे होंगे तो बस दिमाग चलाना होता है। ये हमारा बी माइनस से होता है। कभी कभी दे देता है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए, तो उसमें ऐसे ले लेंगे और 3 सर्किल का यूज कर लेंगे, और 3 सर्किल में सारा एलिमेंट जो होगा वो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहा होगा। क्या ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन यदि कभी पूछे तो उसके लिए क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देख लेंगे कि इन तीनों का कॉमन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम फॉर्मूला जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे, और जो कुछ फॉर्मूला बचे हुए हैं नंबर कार्डियल नंबर से रिलेटेड, तो वो फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। फिर हमारा सेट लगभग खत्म हो जाएगा। और इस लेक्चर से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो दूसरों को सिखाइए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।